हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के विषय में। एक्सरसाइज नंबर 1.1 हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हमारे पास कोई एक धनात्मक पूर्णांक होगा बेटा, जिसके वर्ग के विषय में हमें चर्चा करनी है। तो हमें इसे दर्शाना है। तो हम मान लेते हैं कि माना a हमारे पास में कोई धनात्मक पूर्णांक है। a को हम मान लेते हैं कि a हमारे पास में कोई धनात्मक पूर्णांक है बेटा। a हमारे पास कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो अब हम इसके लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, आप जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमने सीखा है a बराबर BQ प्लस R के रूप में हम लिख सकते हैं। किसी भी धनात्मक पूर्णांक को BQ प्लस R के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है जी। अगर a हमारे पास कोई धनात्मक पूर्णांक है तो देखिएगा, यहाँ से हम b को लेकर चर्चा करते हैं तो आपको सवाल में दिख रहा है कि b की वैल्यू 3 हो जाएगी। जब b की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 से हम डिवाइड करेंगे बेटा, तो जो शेषफल होगा, जो रिमाइंडर होगा, वो आपके पास में क्या होगा, भागफल क्या होगा, शेषफल आपके पास में क्या बचेगा, 3 से छोटा बचेगा। मतलब r की हमारे पास 3 संभावनाएं यहाँ से बन जाती है। या तो 0 बनेगा, या तो 1 बनेगा, या तो हमारे पास 2 बनेगा। ठीक है जी। तो हम इसको अब 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पोर्शन हम यहाँ पर लेते हैं, जिसमें हम r इज इक्वल टू 0 को लेकर चर्चा करेंगे। सेकेंड पोर्शन में हम r इज इक्वल टू 1 और अगला r इज इक्वल टू 2 को लेकर चर्चा करेंगे। जब हमारे पास r इज इक्वल टू 0 होगा भाई, r इज इक्वल टू 0 होगा, तो a हमारे पास में क्या हो जाएगा बेटा, 3 इंटू a हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम 3 इंटू क्यू और प्लस हम क्या लिख सकते हैं, 0। इसका मतलब a की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3q, और जैसे ही हम इसका स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 9q का स्क्वायर। 3q का होल स्क्वायर करेंगे तो 9q का स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए, इसे मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, a स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q का स्क्वायर। अब यदि हम इस 3q के स्क्वायर को, यदि इस 3q के स्क्वायर को बेटा हम m मान लें, तो देखिए हमारे धनात्मक जो पूर्णांक था, इसका स्क्वायर हमारे पास किस रूप में आ गया, 3m के रूप में आ गया। पहला पोर्शन हमने सिद्ध कर दिया, पहला पोर्शन हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि a का जो स्क्वायर है वो 3m के रूप में है। अब हम चलते हैं सेकेंड पोर्शन की तरफ। सेकेंड पोर्शन हम कंसीडर करते हैं r इज इक्वल टू 1 को लेकर। अगर r इज इक्वल टू हम 1 लेते हैं तो हमारे पास a की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, a की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3q प्लस 1। अब हम इसका स्क्वायर करते हैं, क्योंकि हमें वर्ग के लिए पूछा है। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा भाई। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए 3q प्लस 1, यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी, इसका हमें होल स्क्वायर लगाना होगा, जो क्या होता है बेटा, आप सभी जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस आपके पास क्या आ जाता है, 2ab। आई होप आपको इस फॉर्मूला याद होगा। इस फॉर्मूले को अगर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो देखिए, एक स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर, जो आपके पास क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2ab, ये आपके पास 6q हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए, ए स्क्वायर बराबर आपके पास में क्या बना, 9q का स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। हमें फॉर्मेट किस रूप में चाहिए, 3m प्लस 1 के रूप में चाहिए है। तो यदि हमें 3m प्लस 1 के रूप में चाहिए तो हम उन टर्म्स को अलग करेंगे जिनसे हम 3 को कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए, इन दोनों टर्म में से मैं 3 को कॉमन ले सकता हूँ। तो ए स्क्वायर बराबर, अगर मैंने यहाँ से 3 को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा बेटा, आपके पास 3q स्क्वायर प्लस आपके पास में बचेगा 2q और बाहर आपके पास में प्लस 1 रहेगा। ठीक है जी। अब अगर आप यहाँ पर लिखें कि यदि 3q स्क्वायर प्लस 2q ये अपने आप में कोई एक पूर्णांक हो जिसे हम m कह दें, तो देखिएगा a स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी बेटा, 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में आपके पास वैल्यू आ जाएगी। 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो r इज इक्वल टू 1 के लिए भी आपने इसे प्रूव कर लिया। अब हम चलते हैं अगले पोर्शन पे। अब हम अगले पोर्शन पे चलते हैं।
तीसरा जो हमारे पास कंडीशन है जिसमें हमने r इज इक्वल टू 2 को लेकर बात करी थी, यदि r इज इक्वल टू 2 हो तो a बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा 3q प्लस 2। आपको क्या ज्ञात करना है, a स्क्वायर आपको ज्ञात करना है। अगर a स्क्वायर के लिए आप बात करें तो 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर आपको करना होगा। आप इसे सॉल्व करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर अगेन आपको लगाना है, तो यहाँ पर क्या बनेगा 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 टू जा 6 टू जा 12q, ये आपके पास में पोर्शन बन गया। अब देखिए यहाँ से आपको 3 को कॉमन लेना है बेटा, तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ 9q स्क्वायर प्लस हमने लिखा यहाँ पर 12q प्लस इस 4 को अगर मैं तोड़ के लिखना चाहूँ तो 3 धन 1 में लिख सकता हूँ। अब देखिए इतने सारे पोर्शन से हम कॉमन ले सकते हैं, इस पूरे पोर्शन से हम कॉमन ले सकते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर अगर मैं इस तीनों में से यदि 3 को कॉमन लेता हूं तो यहाँ पर क्या बचेगा बेटा 3q स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12 4q प्लस 1 और ब्रैकेट के बाहर अगेन क्या बचेगा प्लस 1। अब अगर मैं इतनी सारी वैल्यू को एक पूर्णांक m से डिनोट कर दूं, यदि जो मेरे पास 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इज इक्वल टू मैं m लिख दूं, तो देखिए यहाँ से भी मेरा प्रूफ हो जाएगा कि a स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी बेटा वो किस रूप में आएगी 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में आ जाएगी। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था, जो कि हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरीके को आपको हर जगह अप्लाई करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।